नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, मध्यकालीन भारत के इतिहास को जानने के लिए जो मैंने ये सीरीज शुरू की हुई है, इसमें मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि हुमायूं की जो भूलें थी वो क्या क्या थी और हुमायूं के रास्ते में जो कठिनाइयाँ आई वो कैसे कैसे और कहाँ कहाँ से आई। तो देखो, आज इसी सीरीज़ में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो कालिंजर पर आक्रमण हुआ, ठीक है, वो क्या था, उसके परिणाम क्या थे और कैसे कैसे ये हुआ। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ कालिंजार पर आक्रमण की। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले एक बात मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ कि जो कालिंजार पर आक्रमण हुआ था वो हुआ था 1531 ईस्वी में। सबसे पहले मैं यहाँ बात बताऊंगा कि भाई ये जो कालिंजार का आक्रमण हुआ, आखिर इसका कारण क्या था। तो देखो, इसमें एक बात आप ध्यान रखो कि जो कालिंजार था ये मुगल साम्राज्य की दक्षिण पूर्व सीमा पर स्थित था और इसकी वजह से जो मुगलों की ये दक्षिण पूर्वी सीमा थी वो बहुत असुरक्षित थी। और ये जो कालिंजार का दुर्ग जो है बुंदेलखंड की पहाड़ी पर स्थित था, वो सैनिक दृष्टि से बहुत अधिक महत्व का था। और मुगल जो है अपनी दक्षिण पूर्वी सीमा को अगर सुरक्षित करना चाहते थे तो उन्हें जो है इस कालिंजार के दुर्ग पर जो है अपना अधिकार यानी अपना आधिपत्य जो है उन्हें जमाना ही होता, अन्यथा उनकी ये जो सीमा थी वो असुरक्षित ही रहती। तो इसीलिए इस दुर्ग पर, जो कि बुंदेलखंड की पहाड़ी पर स्थित था यानी कालिंजार का दुर्ग, उस पर आधिपत्य की महत्ता को देखते हुए हुमायूं ने जो है सबसे पहले कालिंजार के राजा के विरुद्ध प्रस्थान किया। ठीक है, तो ये आप लोग मेरी बात जो है बहुत ध्यान से जो है नोट करते रहना। इसी संदर्भ में मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि जब बाबर जिंदा था तो बाबर के जीवन काल में ही जो है हुमायूं ने इस कालिंजार पर आक्रमण किया था। लेकिन उस समय बाबर जो है बीमार पड़ गया और बाबर की बीमारी का समाचार जब हुमायूं को मिला तो इस समाचार को सुनकर वो आगरा वापस लौट आया था। और ये जो आक्रमण था उस समय जब बाबर जिंदा था, उसके जीवन काल में वो सफल नहीं हो पाया था। तो इसलिए अब जब बादशाह बन गया हुमायूं, यानी हुमायूं जो सिंहासन पर बैठ गया, तो अपने इस कार्य को पूरा करने के लिए उसने जो है प्रयास किया और इस उद्देश्य से जो है 1531 में कालिंजार पर दोबारा से जो है उसने फिर आक्रमण कर दिया। कालिंजार के दुर्ग का घेरा काफ़ी समय तक जो है चला, किंतु अंत में राजा ने हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली थी। ठीक है, यानी एक लंबे टाइम के बाद जो राजा था उसने जो है इसकी हुमायूं की जो है अधीनता स्वीकार कर ली और वह अधीनस्थ राजाओं की श्रेणी में सम्मिलित हो गया था। अब इस कालिंजार के युद्ध को लेकर जो इतिहासकार अबुल फजल हैं, देखो वो क्या लिखते हैं। अबुल फजल लिखते हैं कि कालिंजार के हाकिम ने अधीनता स्वीकार कर 12 मन सोना अन्य सामान सहित उपहार के स्वरूप प्रदान किया। यानी अगर हम इसका मतलब देखें तो जो इतिहासकार अबुल फजल है वो बताते हैं कि भाई जब कालिंजार का राजा था उसने जो है हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली और इस अधीनता को स्वीकार करते हुए उसने बहुत सारे उपहार दिए और उसके साथ साथ 12 मन सोना जो है वो हुमायूं को दिया। तो दोस्तों, ये थी कालिंजार के आक्रमण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही वैल्यूएबल सिद्ध होगी। तो चलिए, आप मुझसे जुड़े रहिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ फिर से मिलता हूँ मैं आपके साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।